नमस्कार, मैं सोनाली वर्मा काशी हिंदू विश्वविद्यालय की छात्रा जो कि अभी मैं एमए कर रही हूँ और आज ही मैं एक बात करूँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है ट्रेडिशनल मीडिया। ट्रेडिशनल है जो कि हमारे कल्चर में व्हीकल का काम करता है किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट करने में। इसमें हम लोग वोकली और वर्बल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। इसमें म्यूज़िकल और विजुअल फॉर्म ऑफ आर्ट्स का यूज़ करते हैं सोसाइटी को इन्फॉर्म करने के लिए और अपनी सभी चीज़ों को वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में ट्रांसफ़र करने के लिए। तो ट्रेडिशनल मीडिया में हम बेसिकली जो होता है पुराने चीज़ों का यूज़ करते हैं। स्कल्पचर, पेंटिंग, दीज आर द यूज्ड इन द ट्रेडिशनल मीडिया। ट्रेडिशनल मीडिया में जब हम लोग इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट करते हैं तो इसमें हमारी जो हेरिडिटी होती है, रिचुअल्स होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, वो भी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। ये जो ट्रेडिशनल मीडिया है ये किसी भी जनरेशन के लिए फाउंडेशन का वर्क करती है। सोशल मीडिया के डिफरेंट फॉर्म होते हैं। तो इस फॉर्म को हम जैसा कि डिस्प्ले हो रहा है तो इसको हम लोग अपवर्ड से डाउनवर्ड नहीं, डाउनवर्ड से अपवर्ड देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मोटिव्स एंड सिंबल जो सबसे पहले एंशिएंट टाइम से यूज होता आ रहा है। फिर उसके बाद म्यूज़िक, सॉन्ग, स्कल्पचर, पेंटिंग, ड्रामा, डांस, ये सब डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं ट्रेडिशनल मीडिया के जो कि हमारे एंशिएंट टाइम से यूज़ होते आ रहे हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर होता है वो होता है ड्रामा एंड डांस जो कि हम लोग आगे और इलाबोरेट वे में पढ़ेंगे। म्यूज़िक भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रेडिशनल मीडिया में। ट्रेडिशनल मीडिया में सबसे पॉपुलर होते हैं पपेट्री। तो पपेट्री जो होती है इसका हिंदी में अर्थ होता है कठपुतली, तो जो कि लकड़ी का बना होता है और इसमें डिफरेंट टाइप्स की पपेट्री होती हैं जो अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से प्रयोग की जाती हैं। जैसे कि राजस्थान में स्ट्रिंग पपेट्री का बहुत ज़्यादा प्रचलन होता है और शैडो पपेट्री जो होती है बेसिकली साउदर्न रीजन में इसका यूज़ किया जाता है। इस पपेट्री के माध्यम से लोग अपने भाव और विचारों, न्यूज़, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज को वन जनरेशन से अनदर जनरेशन या फिर वन कम्युनिटी टू अनदर कम्युनिटी जो होता है वो ट्रांसफ़र करते थे। अनदर फॉर्म है हमारा स्टोरी टेलिंग। ये एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिशनल मेथड है जो कि हमारे परदादी और हमारे दादी लोग हमें सुनाया करती थी और हमें कम्युनिकेट करती थी, हमारे ट्रेडिशन के बारे में बताती थी। जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि जैसे कि महाराजाओं, वीर प्रताप इत्यादि की कहानियाँ बच्चों को सुनाई जाती थी जिसके अंदर उसी प्रकार का जोश जो है उनके अंदर भरता था। जैसे कि आर्मी के परिवार वाले आर्मी में ही जाते हैं। नौटंकी एक ट्रेडिशनल मीडिया का एक अनदर फॉर्म है जिसमें म्यूज़िक और डांस का कॉम्बिनेशन होता है। अलग अलग रीजन के लोग जो होते हैं वो इस माध्यम का यूज़ करते हैं। तमाशा और नौटंकी लगभग सेम होता है लेकिन इसमें डिफरेंस ये होता है कि तमाशा जो है महाराष्ट्र रीजन में एक कॉस्ट्यूम पहन के उस फोक को रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि नौटंकी जो होता है शादी विवाहों के दौरान किया जाता है। फेयर एंड फेस्टिवल जो होता है इसमें लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं और अपने व्यूज़ को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं और उनके कल्चर को अडॉप्ट करते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। फोक डांस यानी लोक नृत्य का मतलब होता है किसी भी कम्युनिटी में किया जाने वाला नृत्य और इस नृत्य का जो भी कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है जिससे यह जो है ट्रेडिशनल मीडिया से इसको भिन्न बनाता है। ये जो है नॉर्दर्न रीजन में और नॉर्थ ईस्ट रीजन में उड़ीसा, गुजरात में उनके एक ट्रेडिशन के द्वारा किया जाता है। इसमें जो होता है कि वहाँ के लोग एसेसरीज़ पहन के और वहाँ के सिंबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं और अपनी बातों, विचारों आदि को। नेक्स्ट इसका ये है कि जो ट्रेडिशनल मीडिया होता है वो लोगों के बहुत अधिक क्लोज होता है, इसलिए इसको पर्सनल मीडिया भी कहा जाता है। इसमें जो ट्रेडिशनल मीडिया हम लोग रिपीट परफॉर्मेंसेस को देख सकते हैं। इसमें लोकल कस्टम्स और लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। इसमें बॉडी लैंग्वेज और नॉन वर्बल लैंग्वेज को ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है। फोक एंड ट्रेडिशनल मीडिया में इस का अत्यधिक महत्व होता है। सो ट्रेडिशनल मीडिया एक तरीके से बहुत इम्पॉर्टेंट और इसका एडवांटेज है। ट्रेडिशनल मीडिया के बहुत सारे एडवांटेज होता है। पहला तो हम लोग जान चुके हैं कि एक फाउंडेशन की तरह वर्क करता है। दूसरा ये है कि इसमें भी किसी भी प्रकार का लार्ज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि नुक्कड़ नाटक हो गया, स्टोरी टेलिंग हो गया। और दूसरा ये है कि किसी भी ये टेक्नोलॉजी पर डिपेंड नहीं होती है, टेक्नोलॉजी फ्री होती है जिसके थ्रू क्या होता है इसको हर प्रकार के लोग लिटरेट और इलिटरेट लोग समझ सकते हैं।
नेक्स्ट इसका पॉइंट ये है कि ये एक लाइव ऑडियंस का यूज़ करता है, यानी कोई भी इसमें थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, जिसके थ्रू क्या होता है ऑडियंस के जो मेंबर होते हैं, ऑडियंस जो होती है वो ईजिली इंटरेक्ट होती है और अपने आप को इंफॉर्मेशन लेती है। नेक्स्ट इसका ये है कि किसी भी ये इतना फ्लेक्सिबल ट्रेडिशनल मीडिया होता है कि किसी भी टेलीविज़न रेडियो आदि के साथ मिल के कार्य कर सकता है। ट्रेडिशनल मीडिया के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि ये जो होता है इसके जो लिमिटेड होती है, बहुत रीच होती है, वो एक बार में एक ही लोगों तक पहुंच सकता है। इसमें अगर मोस्टली जो होती है एक ग्रुप में 100 लोगों तक ही अपने बात पहुंचा सकते हैं या फिर मैक्सिमम 500। और ये जो होता है किसी भी इतनी पब्लिक सेंटर्ड होता है कि एक साथ एक ही कम्युनिटी को ही रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे कि साउथ के लोग अगर कुछ कहना चाहते हैं, किसी उनका सिंबल म्यूजिक या कोई फोक आर्ट है, दैट कैन नॉट बी अंडरस्टैंड बाय द नॉर्दर्न रीजन पीपल। तो ये जो होता है बहुत पर्टिकुलर होता है और इसका लिमिटेड रीच होता है। ट्रेडिशनल मीडिया एक फाउंडेशन की तरफ वर्क तो करता है, लेकिन वो जो फाउंडेशन वो होता है वो बहुत पर्टिकुलर होता है। ट्रेडिशनल मीडिया जो होती है वो कल्चरल हेरिटेज को इन्हांस करने में हेल्प करती है। जैसे कि पहला पॉइंट है हमारा प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन। ट्रेडिशनल मीडिया के थ्रू जो है जितने हमारे कल्चरल साइट्स हैं, जैसे कि अजंता की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं, कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेडिशनल है चीज़ें तो ट्रेडिशनल मीडिया का यूज़ करके इसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं हमारी आने वाली जनरेशन को देश की संस्कृति और सभ्यता को बताने के लिए। और साथ ही साथ हम इसका यूज़ करके इसको प्रमोट कर सकते हैं कि आगे आने वाली जानकारी को आगे आने वाले लोगों को इसका लाभ मिल सके। यह एजुकेशन और अवेयरनेस प्रोवाइड कर सकता है, जिसके थ्रू हमारे कल्चरल हेरिटेज का बढ़ोतरी होता है। जब लोग आपस में आते हैं तो कल्चरल एक्सचेंज होता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि कल्चरल हेरिटेज को इन्हांसमेंट मिलता है। ये कम्युनिटी को एक साथ लाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट ये कि ये हमारे ट्रेडिशन को एक रिकॉर्ड वे में रखता है, ताकि वो आगे आने वाली पीढ़ी को हेल्पफुल हो। प्रमोशन ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, जो ट्रेडिशनल मीडिया होता है वो प्रमोट करता है किसी भी आर्ट और क्राफ्ट को, जैसे किसी रीजन का आर्ट हो गया, मधुबनी पेंटिंग हो गई इत्यादि को ये क्या करता है, प्रमोट करता है कि आगे आने वाले लोग इसको सीखें। ये टूरिज्म को भी प्रमोट करता है, जिससे कल्चरल हेरिटेज इन्हांस होता है। ये एडवोकेसी हर किसी परंपरा के साथ साथ चलने का कार्य करता है। ये लोगों को यूनिटी में बांध के रखता है, डॉक्यूमेंटेशन का कार्य करता है और लीगेसी साथ साथ रहता है। ट्रेडिशनल मीडिया जो होता है इंटीग्रेटेड जब हो जाता है मॉडर्न मीडिया के साथ, इसके रीच और यूटिलिटी इन्हांस कर लेती है। जैसे कि क्रॉस प्रमोशन मतलब ट्रेडिशनल मीडिया का भी फ़ायदा हो और मॉडर्न मीडिया का भी फ़ायदा। जैसे कि पपेट्री और टेलीविज़न, अगर पपेट्री को टेलीविज़न के साथ कोलैबोरेट कर दिया जाता है तो लोग पपेट्री जो होता है अन्य लोगों के साथ पहुँचेगी और टेलीविज़न का भी फ़ायदा होगा। कंटेंट को क्रिएट करने में हेल्प करता है, ऑडियंस को इंगेजमेंट में, यानी ऑडियंस एक दूसरे इसके साथ अट्रैक्ट होती है। ये डाटा कलेक्ट करने में हेल्प करता है। ये स्टोरी टेलिंग जैसे कुकू एफएम हो गया, इसमें ये फीडबैक मैकेनिज्म का कार्य करता है, जिससे लोग अत्यधिक फीडबैक लेते हैं। ये इंटीग्रेटेड कैंपेन, जैसे कि किसी भूभाग में कोई अगर कैंपेन चल रहा है तो हम मॉडर्न मीडिया का यूज़ करके पूरी दुनिया को बता सकते हैं, जैसे कि बेटी बचाओ, चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ। टारगेटेड ऑडियंस, जो अगर हम ट्रेडिशनल मीडिया में एक जब लिमिटेड कम्युनिटी को टारगेट कर देते हैं, लेकिन अगर हम इंटीग्रेट करते हैं मॉडर्न मीडिया के साथ तो जो हमारी टारगेटेड लिस्ट होती है वो बढ़ जाती है और जो हम एक कम्युनिटी के बजाय डिफरेंट कम्युनिटी को फोकस कर सकते हैं, एम्फेसाइज कर सकते हैं। इसलिए जो होता है ट्रेडिशनल मीडिया का मॉडर्न मीडिया के साथ इंटीग्रेट होना ज़रूरी है। When traditional media integrated with the modern media, that can be easy to audience, और ये ऑडियंस रीच हो जाता है। न्यूज़ गैदरिंग में हेल्प करता है कि पीपल्स को और ऑडियंस को एक अच्छा न्यूज़ मिलेगा। जैसे कि ट्रेडिशनल मीडिया हर चीज़ के लिए फाउंडेशन का कार्य करता है, तो यह मॉडर्न मीडिया के लिए भी फाउंडेशन का कार्य करेगा। कल्चरल इन्फ्लुएंस की सबसे बेस्ट एग्जांपल है जैसे कि जहाँ राजस्थान के लोग शिफॉन की साड़ी पहनते हैं गर्मी में, तो बनारस के लोग गर्मी में भी सिल्क की साड़ी पहनते हैं, अब वो लोग भी वही पहनेंगे। ट्रेडिशनल मीडिया न्यू मीडिया से बहुत ही डिफरेंस होता है। जैसे कि ट्रेडिशनल मीडिया एक ट्रस्टेड रिसोर्स के कार्य करती है, वो लोगों की विश्वसनीयता प्राप्त करती है, लेकिन जो न्यू मीडिया एक वाइडर रेंज ऑफ सोर्सेज होती है। ट्रेडिशनल मीडिया एक लाइव रियल वर्ल्ड कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता है, तो वहीं न्यू मीडिया जो होता है वो बेटर वर्क और पीपल को इस्टेब्लिश करता है। ट्रेडिशनल मीडिया में किसी भी इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन न्यू मीडिया में तो बिल्कुल पड़ती है। ये जो ट्रेडिशनल मीडिया इजीली रीच होता है, लेकिन न्यू मीडिया इजीली रीच नहीं होता है। ट्रेडिशनल मीडिया अवेलेबल फॉर एवरीवन, लेकिन न्यू मीडिया जो होता है वो हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होता है।
अनदर डिफरेंस देखें तो ट्रेडिशनल मीडिया जो होती है वो वन डायरेक्शन होता है, यानी इसमें फीडबैक नहीं होता है। वहीं पे जो न्यू मीडिया होती है ये जो होता है इंटरेक्टिव होता है, लोगों से फीडबैक मिलता है, सोर्स को पता चलता है कि क्या कमी है। ट्रेडिशनल मीडिया जो होती है वो लिमिटेड एक्सपीरियंस हो जाए, जैसे कि वहाँ पर बस अगर किसी कम्युनिटी को म्यूज़िक आता है दैट कैन बी यूज़ ओनली म्यूजिक फॉर सर्कुलेटिंग इन्फॉर्मेशन, लेकिन न्यू मीडिया में ऐसा कुछ नहीं है। जो ट्रेडिशनल मीडिया होते हैं वो बहुत स्पेसिफिक होता है सेंस रिसेप्टर को लेकर, बट जो न्यू मीडिया होते हैं उसमें हर किसी का इंटीग्रेशन होता है। इसको क्या होता है कि मॉडिफाई कर दिया गया है कि हर किसी के लिए एक तुरंत आसानी से सूचनाओं का आदान प्रदान हो सके।